सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। तो आज का हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर जो है फाइनेंसिंग ऑफ फर्म्स। तो पिछले वीडियो में इतने सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा थैंक्स। तो चलिए आज ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ही है। चलो, इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना आपका ओनरशिप है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा ओनरशिप 51% है तो मेरा ही डिसीजन फाइनल होगा। वहीं पर अगर पार्टनरशिप है और किसी का अगर 49% है तो उसका डिसीजन उतना रेलिवेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बात है। कितना आपके पास इक्विटी शेयर्स आप होल्डिंग कर रहे हो किसी कंपनी का, वो मैटर करता है गाइस। उसके बाद शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन कंपनी डिसीजन। अगर आप कोई भी लोग जब शेयर मार्केट में मतलब अगर आप करते हो तो आपको पता होगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स के बाद वोटिंग राइट रहता है। जैसे कि मानो मैंने आज एक ऑप्शन रखा कि 15% जो आपका कैपिटल होगा उसके ऊपर डिविडेंड मिलना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए 100 शेयर होल्डर्स है, उनमें से सिर्फ 49 लोग राजी हुए हैं और 51 लोग बोले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज़ रद्द हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास है। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड्स आर नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड ऑन कंपनी प्रॉफिट्स। ठीक है, जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है और डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। उसके बाद इक्विटी शेयर्स आर परमानेंट कैपिटल एंड कैन नॉट बी रिडीम्ड। क्या बोला कि इक्विटी शेयर जो है वो परमानेंट कैपिटल है और उसको हम रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर होल्डर्स बियर द हाईएस्ट रिस्क बट ऑल्सो हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न्स। ठीक है, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में और शेयर होल्ड कर रहे हो किसी कंपनी का तो आपका लॉस होने का चांसेस भी सबसे ज़्यादा है और प्रॉफिट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आप मान लीजिए आप कंपनी के ओनर हो। ठीक है, शेयर होल्डर का मतलब ओनर है कंपनी का। उसके बाद व्हाट आर डिवेंचर्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिवेंचर जो है एक लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करता है फंड लेने के लिए। ठीक है, एक तरह का मान लीजिए लोन है। दे हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जैसे कि होता है आपको पता होगा 6% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, मतलब कंपनी का कुछ भी हो जाए आपको ये वाला परसेंटेज उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। उसके बाद दे नॉट डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। स्वाभाविक सा बात है, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपका वोटिंग राइट भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज़ है डिवेंचर के लिए। उसके बाद दे कैन बी सिक्योर्ड बैक्ड बाई एसेट एंड अनसिक्योर्ड, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। ठीक है, वही सब रिपीटेटिव है, ये सब चीज़ें लिख के आप 4 मार्क्स का है ना, इसलिए आप थोड़ा बहुत लिख लिख के बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर एंड व्हाट आर दिस। तो कितने टाइप का शेयर होता है, 2 टाइप का शेयर होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या, जो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप, ऑफर वोटिंग राइट्स एंड हैव वेरिएबल डिविडेंड्स। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को, उसके बाद ऑफर करता है वोटिंग राइट्स एंड हैव वेरिएबल डिविडेंड्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स क्या करता है, प्रायोरिटी देता है डिविडेंड पेमेंट में एंड कैपिटल रीपेमेंट करता है बट यूजुअली डू नॉट हैव वोटिंग राइट। ठीक है, इसके पास यूजुअली वोटिंग राइट नहीं रहता प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, डिविडेंड पेमेंट में प्रायोरिटी का मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद किसी और को मिलेगा। और जब कैपिटल भी रीपेमेंट करने का बात आएगा, आपका कैपिटल आपको वापस करने का बात आएगा, तो यही ज़्यादा प्रेफरेंस में रहेगा। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस, फिक्स डिविडेंड पे आउट बिफोर इक्विटी, शेयर होल्डर के पहले पैसा मिलेगा। उस पे जब कंपनी लिक्विडेट मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगा तो सबसे पहले वाला जिसका हिसाब क्लियर होगा वो प्रेफरेंस वाला होगा। उसके बाद कैन बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया वही चीज़ें सारे जो है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं और मैं आपको समझा भी रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से, आपको समझ में तो आना चाहिए। उसके बाद कैन बी क्यूमुलेटिव मतलब कैलकुलेट करके डिविडेंड देता है जो बस बस बाकी रहा है। डू नॉट यूजुअली है वोटिंग राइट्स, यूजुअली वोटिंग राइट नहीं रहता। कैन बी रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद डिफरेंस क्या है रिडीमेबल डिफरेंस और रिडीमेबल में। तो रिडीमेबल क्या है, रिडीमेबल का मतलब है हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो आपको पेमेंट मिलेगा वापस एक दिन में, मतलब वो डेट पहले से निश्चित है। जैसे कि मान लीजिए 20 मार्च बोल सकता है या फिर कुछ भी मतलब डेट। ठीक है, इरिटेबल का मतलब जिसका कोई भी डेट फिक्स नहीं, कब देगा कुछ मालूम नहीं। ठीक है, जब कंपनी बंद हो जाएगा तब आपको पेमेंट वापस मिलेगा अगर इरिटेबल वाला होगा तो। उसके बाद रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, तो चलिए देख लेते हैं।
रजिस्टर्ड डिवेंचर जो है, ठीक है, क्या होता है, इन अ नेम स्पेसिफिक में होता है, ठीक है, एंड ओनरशिप ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। उसके बाद बेयरर में क्या है, कैन बी ट्रांसफर फ्रीली एज इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। उसके बाद फीचर्स, तो unpaid dividends are carried out for future years, shareholders receive past dues before the equity shareholder gets dividend। देखिए सारी चीज़ें जो है वो रिपीटेटिव है, तो मैं बार बार क्यों समझाऊं, बोलिए आप। देखिए पूरा रिपीटेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सबका थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पूरा लिखते लिखते जाइए। कन्वर्टेबल का मतलब है जो इक्विटी से हम कर सकते हैं कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर में। उसको नॉन कन्वर्टेबल जो कि कन्वर्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस को अगर हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और अगर नहीं कर सकते तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं, इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सिक्योर और अनसिक्योर का मतलब देखिए भाई ऐसे ही तो पता चल रहा है आपको। सिक्योर का मतलब क्या, जो सिक्योर है बैक बाई कंपनी एसेट और कोलेटरल, और अनसिक्योर का मतलब नॉट बैक बाई एसेट, मतलब उसके पीछे कोई एसेट गिरवी, मतलब एसेट नहीं एलोकेटेड है उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद व्हाट इज स्टॉक, व्हाट आर द फीचर, स्टॉक रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, जो मैंने आपको बोला अभी 51% वाला चीज़, ठीक है, यही सब बातें हैं। उसके बाद नो फिक्स्ड फेस वैल्यू लाइक शेयर्स, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता, कैन बी शेयर इन फ्रैक्शन, शेयर्स गिव ओनरशिप एंड वोटिंग राइट, स्टॉक्स, सॉरी स्टॉक्स गिव ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स। उसके बाद व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिटेन अर्निंग जैसे कि प्रॉफिट रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, सेलिंग सरप्लस एसेट्स, ठीक है, इंटरनल रिजर्व। और इसके बाद ये सब जो है डेफिनेशन मैंने छोटे छोटे में बता दिए है आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसानी रहेगा। जैसे कि रिडीमेबल का मतलब क्या, जो रीपर्चेस हो सकता है, रिडीमेबल का मतलब क्या, जो कैन नॉट बी रीपर्चेस, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, जो अनपेड डिविडेंड है, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो एडिशनल प्रॉफिट है। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग जो से फिक्स डिविडेंड रिसीव करता है, सिक्योर अनसिक्योर रिडीमेबल इंटरमेबल पब्लिक डिपॉजिट, ये सभी चीज़ों को मैंने छोटा छोटा करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप बड़ा बना के इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है चलिए, अब यहाँ पर ब्रीफ बोला है अकाउंट ऑन विच फाइनेंस, तो ए जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेस फंड्स फ्रॉम, देखिए इंटरनल सोर्स से ले सकता है और एक्सटर्नल सोर्स से। कैसे कैसे ले सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिटेन अर्निंग जो भी अर्निंग किया होगा उससे, रिजर्व से, या डिप्रिसिएशन जो फंड किया होगा उससे। उसके बाद और एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से कहाँ कहाँ से ले सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, grants। उसके बाद what are preference shares, give a brief account of different types of preference shares। preference shares are company shares that provide fixed dividends and priority in capital repayment, types of included cumulative and non-cumulative, whether dividends carry forward, redeemable का buy back them, और convertible का मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीन सब चीज़ें तो मैंने पहले ही समझा दिया है। अब ये डिफरेंस एक बार देख लीजिए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में ओनरशिप है, लिमिटेड है, वोटिंग राइट जिसके पास है, इसके पास नहीं रहता, वेरिएबल करता है, वेरी करता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड क्योंकि कोई भी ठीक नहीं रहता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को एक निर्दिष्ट अमाउंट मिलता है। रिस्क हाई रहता है, यहाँ पर रिस्क लो रहता है, रिपेमेंट प्रायोरिटी लास्ट होता है, ये बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। तो बॉन्ड्स में अब क्या सीन है, फिक्स इंटरेस्ट रिपेमेंट्स, मैच्योरिटी डेट फॉर रिपेमेंट कैन बी सिक्योर, डोंट कैरी वोटर राइट्स, ठीक है। अभी इन सबका थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इतना कुछ समझने वाला ये चीज़ ही नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने बहुत छोटा छोटा करके आपको दिखा दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये डिफरेंस देख लीजिए, शेयर और डिवेंचर का ओनरशिप इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके ये डिविडेंड लेता है, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट लेता है, ये नॉन रिपेमेंट है, इसकी रिपेमेंट डेट रहता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है शेयर और स्टॉक में, तो शेयर्स क्या है, डिफाइन फेस वैल्यू रहता है, ठीक है, और स्टॉक का नहीं रहता है डिफाइन वैल्यू। स्टॉक आप क्वांटिटी में 100 बाई कर लीजिए, लेकिन उसका आपको फेस वैल्यू मालूम नहीं होगा। देखिए इसमें ये सीन नहीं है कि 10 रुपये का हम 100 दे रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा जब हम सेल लेते हैं। स्टॉक क्या होता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मान लो 1.33 ऐसा भी स्टॉक होता है, या फिर 101.33 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ कंपनी कैन करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स, तो इक्विटी कैपिटल, सेवरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, इन सारे चीज़ों से आप जो है आप पैसा ले सकते हो, कंपनी रन कर सकते हो। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ कंपनी कैन कलेक्ट शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से, ट्रेड क्रेडिट से, शॉर्ट टर्म लोन से, कमर्शियल पेपर से, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर हैव अ फिक्स्ड मिक्स्ड कैरेक्टर, एक्सप्लेन, तो क्या है, दे रिजेंबल इक्विटी शेयर बिकॉज दे रिप्रेजेंट ओनरशिप, ठीक है।
और दे रिजेंबल द डिवेंचर बिकॉज दे ऑफर फिक्स डिविडेंड्स एंड नो वोटिंग राइट्स। उसके बाद दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी लाइक डिवेंचर्स वाइल गिविंग ओनरशिप बेनिफिट्स लाइक इक्विटी। आई होप गाइस आपने सब कुछ रिटन डाउन कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता चल ही रहा होगा ये बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा बुक में एक बार रीडिंग पढ़ लीजिएगा, आपको आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू एंड बाय।